Assalamualaikum everybody, I hope you all are fine. So today's our English class and the topic we are going to discuss today, that is some exercises of the chapter Grandpa's Lesson from page number 19 to 20. So on the page number 19 we have C. Exercise, phonic focus, long and short vowel sound. Read aloud the words given below with short and long vowel sounds. ठीक है, तो शॉर्ट वॉवल साउंड्स कौन से होते हैं? शॉर्ट वॉवल साउंड्स हम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिन वर्ड का एक लेटर क्या हो, वॉवल हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल JAM जैम में ए हमारे पास क्या है? वॉवल है. ठीक है, तो साउंड, शॉर्ट वॉवल साउंड वो वर्ड्स होते हैं जिनका एक लेटर क्या हो, वॉवल हो. और लॉन्ग वॉवल साउंड हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके दो लेटर्स ऐसे हों जो वॉवल्स हों. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल RAIN रेन, इस वर्ड में दो लेटर्स हमारे पास ऐसे हैं जो क्या हैं, वॉवल्स हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इज बेड, फिश, सॉफ्ट, फन. ये हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या हैं, शॉर्ट वॉवल साउंड है. क्यों? क्योंकि इनका एक एक लेटर क्या है, वॉवल है. ठीक है, लॉन्ग वॉवल साउंड में हमारे पास क्या है, बीट, पाई, गोड, ब्लू. ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड क्यों है? क्योंकि इन वर्ड्स में दो लेटर्स ऐसे हैं हमारे पास जो क्या हैं, वॉवल्स हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम्स. हमारे पास क्या कॉलम्स दिए हुए हैं, शॉर्ट वॉवल साउंड्स और लॉन्ग वॉवल साउंड्स. हमें इन वर्ड्स में से ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन से शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं और कौन से लॉन्ग वॉवल साउंड्स हैं. ठीक है, नंबर 1 इज बग, BUG, बग. अब हमें इसमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस वर्ड में कितने लेटर्स ऐसे हैं जो वॉवल्स हैं. ठीक है, सो हमारे पास एक वर्ड है यू जो क्या है, वॉवल है. इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, शॉर्ट वॉवल साउंड. क्योंकि शॉर्ट वॉवल साउंड हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका एक लेटर क्या हो, वॉवल हो. इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास BEE. तो हमारे पास इस वर्ड में दो लेटर्स ऐसे हैं जो क्या हैं, वॉवल्स हैं. तो ये क्या कहलाएंगे, लॉन्ग वॉवल साउंड्स. क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा है कि लॉन्ग वॉवल साउंड्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके दो लेटर्स क्या हों, वॉवल्स हों. इसी तरह से हमारे पास वर्ड है टिन, जिसमें एक लेटर क्या है, वॉवल है. तो ये क्या बना, शॉर्ट वॉवल साउंड. टेल, हमारे पास दो लेटर्स क्या हैं इसके अंदर, वॉवल है. इट मीन्स ये क्या है, लॉन्ग वॉवल साउंड्स. द नेक्स्ट वर्ड इज मून. मून में हमारे पास OO क्या है, वॉवल है. इट मीन्स दो लेटर्स ऐसे हैं जो वॉवल्स हैं. तो ये क्या है, लॉन्ग वॉवल साउंड. लास्ट वर्ड इज हेन, HEN, हेन. तो इसके अंदर हमारे पास इस वर्ड का एक लेटर क्या है, वॉवल है. तो ये क्या हुआ, शॉर्ट वॉवल साउंड. सो द नेक्स्ट पेज, diphthongs. Read these examples of diphthongs and make 5 words with each diphthongs in your notebook. A diphthong is a sound made by combining two vowels. Diphthongs वो वर्ड्स हैं, वो साउंड हैं जिसमें हम दो वॉवल्स को आपस में कंबाइन करते हैं. स्पेशली व्हेन इट स्टार्ट्स एज वन वॉवल साउंड एंड गोज टू अनदर, यानी कि एक वॉवल साउंड और उसके बराबर वाला जो हमारे पास लेटर हो वो भी क्या हो, वॉवल हो. लाइक द OI, जैसे कि पहला स्टार्ट किससे हुआ है, मतलब पहले भी क्या है, हमारे पास वॉवल है और इसका नेक्स्ट वर्ड भी हमारे पास क्या है, वॉवल है. ठीक है, सो द फर्स्ट इज EA, बीक. हमारे पास क्या है, बीक में क्या है, दो लेटर्स ऐसे हैं जो वॉवल्स हैं और इसको हमने जब आपस में कंबाइन किया तो ये एक वर्ड बन गया. तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप्थोंग्स कहते हैं. वीक, पीक. AI से हमारे पास क्या है, नेल, स्नेल, पेन. IE से क्या है, डाई, टाई, लाई. OW से क्या है, ब्राउन, क्राउन, डाउन. UE से क्या है, ह्यू, ड्यू और क्यू. तो इसका मतलब ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें दो लेटर्स क्या हैं, वॉवल्स हैं, जिन्हें हम आपस में कंबाइन करके एक वर्ड बनाया जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्थोंग्स कहते हैं. सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. सो द फर्स्ट वर्ड इज
अफेक्शनेट, शोइंग फीलिंग्स ऑफ लाइकिंग और लव, यानी अपनी मोहब्बत और अपनी पसंद का इजहार करना। अफेक्शनेट को उर्दू में कहते हैं प्यार, ठीक है। बूस्ट, टॉक विद एक्सेसिव प्राइड, बूस्ट के उर्दू मीनिंग्स होते हैं घमंडी, यानी कि बात करना बहुत गुरूर से। गैजेट, a स्मॉल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और टूल, यानी कि कोई भी स्मॉल मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस हो या टूल हो जिसे हम क्या कहते हैं, गैजेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मॉडरेशन, द अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम इन वंस बिहेवियर, मॉडरेशन मीन्स होता है एतदाल पसंदी, यानी कि हद में रहना। The last exercise is cognates. Use the internet to find the cognates of the given words in other languages. Cognates are words in two languages that have common origin. These words have the same meanings. Cognates कौन से words होते हैं? दो languages होती हैं, but मीनिंग्स क्या होते हैं उनके पास? सेम मीनिंग्स होते हैं। इंग्लिश में हम हॉकी को हॉकी कहते हैं और फ्रेंच में भी हम हॉकी कहते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में डेंटिस्ट है तो फ्रेंच में क्या हो जाएगा? डेंटिस्टे। इंग्लिश में फैमिली है तो स्पेनिश में क्या हो जाएगा? फेमेलिया। इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो यहाँ हो जाएगा प्रॉब्लमा। इट मीन्स के दो वर्ड्स हैं, दो लैंग्वेजेस हैं, बट इन दोनों की सेम मीनिंग्स हैं। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड है एक्सीडेंट, जिसे हम फ्रेंच में भी एक्सीडेंट कहते हैं, बट स्पेनिश में से कहते हैं एक्सीडेंटी। तो इसका मतलब कि वर्ड्स हमारे पास दो हैं, बट दोनों की मीनिंग्स क्या हैं? सेम है। सो आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज यू कैन सॉल्व इट वेरी easily by using internet. So that's all for today's lecture. Thank you so much for listening me. Everybody stay at home and stay safe. Allah Hafiz.